गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल KB क्लासेस पर। यहां पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ सब्जेक्ट। बिल्कुल, अगर आपको मैथ से डर लगता है, मैथ आपको समझ में नहीं आती है, मैथ लगाने का मन नहीं करता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको मैथ की ABCD के बारे में जानकारी नहीं है, जो बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। मैथ मैं आपको 9th से 12th क्लास तक की NCERT कंप्लीट कराऊंगा। और जो स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं स्पेशली मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और NCERT एग्जाम्पलर भी लगवाऊंगा। स्टूडेंट चाहे इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का हो, किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मैथ हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों में पढ़ाऊंगा, और दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग पड़ी होगी। जो हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट दे सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और 7th 8th के स्टूडेंट के लिए भी मैं कुछ लेकर के आया हूँ, क्योंकि अगर आपका 7th 8th ही अच्छे से आपने नहीं पढ़ा है तो आपको आगे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। बेस आपका 7th 8th से ही बनता है, तो उनकी भी उन स्टूडेंट की भी मैं NCERT कंप्लीट कराऊंगा। विद्यार्थी चाहे किसी भी विद्यालय में पढ़ता हो, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हर विद्यालय में NCERT बेस्ड बुक ही चलती हैं। तो मैं आपको NCERT के 7th 8th में जितने भी टॉपिक होते हैं सारे मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, और आप अच्छे से अपनी किसी भी स्कूल की बुक को लगा सकते हैं। और जो स्टूडेंट फरुखाबाद से हैं वो हमारी ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लास बागपूछा में उपलब्ध है। ऑफलाइन क्लासेस में आपको कुछ और भी फैकल्टीज वगैरह मिलेंगी, जैसे कि वीकली टेस्ट हो गया, क्लास नोट्स हो गया, और चैप्टर वाइज PDF नोट्स हो गए। डाउट सेशन भी आप अच्छे से कर सकते हो सामने रह करके। ये सारे होते हैं ऑफलाइन क्लास के। ठीक है, चलिए फिर टाइम को ना वेस्ट करते हुए आगे हम 9th क्लास की NCERT से शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, 9th क्लास में आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्या एवं उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। इतने टॉपिक ये आपके चैप्टर 1 के अंतर्गत दिए गए हैं, जिनको हम क्रम से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं पढ़ने से पहले हम ये जान लें अपरिमेय संख्याएं होती क्या है। अपरिमेय संख्याएं संख्या के किस भाग का एक हिस्सा है। तो हम पढ़ते हैं जैसे संख्याएं। तो संख्याएं जो होती हैं, संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं वास्तविक संख्याएं, एक होती हैं काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में आपकी सारी संख्याएं आती हैं, जो भी संख्याओं का उपयोग हम मैथ में करते हैं, जैसे 1 2 3 और 0 माइनस की संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, भिन्न संख्याएं, ये सब संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब वास्तविक संख्याओं को भी फिर दो टाइप्स में बांट दिया। पहली संख्या परिमेय संख्या, दूसरी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या। तो आपने देखा कि अपरिमेय संख्या ये वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही रखी गई हैं। परिमेय संख्या था अपरिमेय संख्या। उसके बाद परिमेय संख्याओं को भी दो भाग में बांट दिया।
भिन्न संख्याएं, पूर्णांक। फिर पूर्णांक को 3 टाइप के वाले होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो इनको हम क्रम से समझेंगे। वास्तविक संख्या वाली क्या होती है, मैंने बता दिया आपको। जितने भी आपके नंबर्स आते हैं, ऑल नंबर्स, ये सब किसमें आते हैं, आपके वास्तविक संख्याओं में आते हैं। जितनी भी संख्याएं आती हैं सब आपकी वास्तविक संख्या में चली जाती हैं। फिर उसके बाद आपकी आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को अभी थोड़ा हम डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हमें परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी जानना जरूरी है। तो इसको हम अभी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। भिन्न भिन्न आपको पता ही है, फ्रैक्शन 1/2, 2/3, इस टाइप संख्याएं होती हैं, वो भिन्न होती हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक एक प्रॉपर नंबर होता है पूर्णांक, जैसे कि 1, 2, 3, -4, -5। तो ये सब जो संख्याएं भिन्न संख्याओं में नहीं होती हैं, वो हमारे होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक भी हमारे फिर 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में आपका -1, -2, -3, -4, इस टाइप से ये आपके इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। शून्य पूर्णांक में आपका एक ही होता है, केवल शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में आपका 1, 2, 3, 4, 5, ये इस टाइप से आपके इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। और धनात्मक पूर्णांक को ही हम प्राकृतिक संख्याएं, जिसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं को भी फिर 2 भाग में बांट दिया गया है। सम संख्याएं, इवन नंबर, और विषम संख्याएं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं, जो हमारे चैप्टर में एक टॉपिक है। और अपरिमेय संख्याएं पढ़ने से पहले हम परिमेय संख्या को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर में परिमेय संख्याओं से भी सवाल दिए गए हैं। तो परिमेय संख्याएं तो परिमेय संख्याओं को अभी तक आप पढ़ते रहे, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल 0, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इस टाइप से हम परिमेय संख्याओं को पढ़ते रहते हैं। फिर भी हमारे परिमेय संख्याओं से क्वेश्चंस आते हैं और हम गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी, अधूरी जानकारी दी। तो अधूरा ज्ञान खतरनाक तो होता ही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि परिमेय संख्याएं वास्तव में क्या होती हैं। आपका एक भी क्वेश्चन परिमेय संख्याओं से गलत नहीं हो सकता। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम 3 बातें सीख लेंगे। अगर इन 3 बातों को सीख लिया तो परिमेय संख्याओं से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नंबर एक बात यह है कि परिमेय ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं को नंबर बन के आए, इनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर Q आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, माइनस में भी हो सकता है। और जो दूसरी बात हम सीखेंगे इसमें, P हमारा अंश होता है, Q हमारा हर होता है। P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, को प्राइम नंबर। दोनों सहअभाज्य संख्याएं। P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 होता है। जैसे कि हम यहाँ पे 3/4 ले लें, 3/4 ले लें, तो 3/4
ये दोनों आपस में क्या सहअभाज्य संख्याएं हैं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इनका मासा एचसीएफ 1 है, ये स्वयं से और 1 के अलावा किसी भी नंबर से विभाजित नहीं हो सकती। इनका जो मासा है हमारा कितना है? 1 है। जब इनका मासा, इन दोनों का मासा 1 है, तो ये दोनों आपस में हमारी कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों हमारी आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो नंबर 2 और नंबर 3, इतनी बात आपको याद रखनी है, आपका परिमेय संख्याओं से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं इन संख्याओं को। यहाँ Q इक्वल 0 नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ये तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अब परिमेय संख्याओं के कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम 1/2। तो 1/2 P अपॉन Q के रूप में लिखिए, पहला सही है। दूसरा, यहाँ पे Q इक्वल 0 भी नहीं है और P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। A और 2 दोनों आपस में कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 1 और 2 का मासा 1 ही निकलेगा। आप चाहो निकाल के देख लेना, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर 4 भी हमारी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं 4/1, तो ये P अपॉन Q के रूप में हो गई, तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका √9। तो √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं भाई। 3 ये 9 से रूट हटाएंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो 3 को भी फिर हम क्या लिख सकते हैं? 3/1। तो इस टाइप से ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट, आपका कोई नंबर माइनस में दिया गया है, तो माइनस में भी कोई नंबर दिया होता है, वो भी हमारा परिमेय संख्या होता है। जैसे ये -25/1। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, इससे जितने भी टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको मैं बता दूंगा। नेक्स्ट, शून्य भी हमारी एक परिमेय संख्या होती है। शून्य को भी हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि शून्य को अगर 0/1 करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? 0 ही तो आएगा, तो इसको भी हमने P अपॉन Q के रूप में लिख दिया। या इसको 0/2 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा 0 होता है। जब भी हम जीरो से संबंधित 2 बातें आपको याद रखनी है। वो बातें क्या है कि जब भी हम 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा नंबर हमें 0 ही प्राप्त होता है, और अगर हम किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो हमें इनफाइनाइट प्राप्त होता है, अपरिभाषित जिसे कहते हैं। तो ये बात को यहाँ पे नोट करके लिख लो। कि हम 0/1 करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, और अगर 1 में 0 का भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अपरिभाषित। इसका आंसर हमेशा क्या आता है? अपरिभाषित आता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको परिमेय संख्याओं से संबंधित ध्यान रखनी है। तो एग्जाम में अब एक्सरसाइज में आपको परिमेय संख्याओं से संबंधित किस टाइप के सवाल दिए गए हैं, उन सवालों पे भी 1-2 सवाल पे हम डाल देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका परिमेय संख्याओं से संबंधित इस तरीके का दिया गया है। 1 और 2 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, जितनी उसकी इच्छा होगी उतनी वो पूछ सकता है। तो 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच हमको 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है R+S/2। R हमारी पहली परिमेय संख्या हो जाती है, S हमारी सेकेंड परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या दी है पहली संख्या? 1+2/2।
जो हमारा हो जाएगा 3/2। तो एक संख्या हमको क्या मिल गई 3/2। तो हम इसको यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया 3/2 हमारी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब एक और निकालने, तो एक और निकालने के लिए हम 3/2 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या निकालने। तो यहाँ पे पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 3/2 और सेकंड संख्या क्या हो जाएगी 2/2। तो 2 2 या 4 और 3 ये हो जाएगा आपका 7/2 और ये पूरे के /2 है। अब यहाँ पर काफी लोग गलती कर देते हैं, वो सीधा अपना तरीका अपनाते हैं कि 7 का 2 का क्या किया 7 में मल्टीप्लाई और अपॉन में 2 रख दिया। ये आपका बिल्कुल भी गलत हो जाता है। यहाँ पर हमें दोनों संख्याओं के अंश और हर देखने होते हैं। अपॉन के ऊपर हमें संख्या का अंश और हर दोनों दिया गया है। भाई ये 2 किसके साथ में है 2 हमारा ये 7 के साथ में है, तो 7/2 इस 2 का हमें हर नहीं दिया गया है, तो इस 2 का हम एक हर अपनी तरफ से 1 लगा लेते हैं। अब इसको हम इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 का इसमें करेंगे तो 7 और 2 का 2 में करेंगे तो 4। तो सेकंड जो हमें संख्या प्राप्त हुई वो हमें प्राप्त हुई 7/4। तो ये हमने यहाँ पे 7/4 यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से हम जितनी चाहें उतनी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो नोट करके आपको एक चीज लिखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, कोई गिनती नहीं होती, बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो नोट करके इस चीज को लिख लो। इसमें आपको नोट करके लिखना है, ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई गिनती नहीं है, बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती हैं। दो संख्याओं के बीच बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को ये खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपरिमेय संख्याओं के साथ।